चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी। झारखंड में अब ग्राम सभा ही असली बॉस। बालू, जंगल और जमीन पर गांव का ही हक। दरअसल झारखंड में अब गांव की मर्जी चलेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अब तक जो फैसले कागजों और दफ्तरों में होते थे वह अब चौपाल में होंगे। शुक्रवार देर शाम नियमावली की अधिसूचना जारी होते ही आदिवासी इलाकों की राजनीतिक और प्रशासन का चेहरा बदल गया है। अब गाँव के कैटेगरी 1 के बालू घाट, 5 हेक्टेयर से कम की जमीन की खरीद बिक्री, शराब दुकान खोलने से लेकर जंगल के उत्पाद बेचने तक का फैसला अफसर नहीं ग्राम सभा करेगी तय। जिस स्वशासन की बात आदिवासी समाज दशकों से करता रहा वह पहली बार नियमों की शक्ल में जमीन पर उतरता दिख रहा है। अब गांव की बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, हर महीने ग्राम सभा बैठक होगी। इसमें महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी और फैसले खुले में होंगे। गाँव के छोटे मोटे विवाद को सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। नई डिजिटल व्यवस्था होगी। रिम्स में अब लाइन नहीं, ईमेल से मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। इससे लोगों का समय बचेगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। अब तक की व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को यह जानने के लिए कई बार रिम्स आना पड़ता था। इससे मरीजों, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड के मैक्लूसीगंज का पारा 0 डिग्री सेल्सियस। 13 जनवरी तक शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। दरअसल झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। तापमान में आई तेजी गिरावट ने पूरे राज्य में जनजीवन को पूरा प्रभावित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही चाईबासा में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मैक्लूसीगंज का पारा -0.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। सुबह के समय खेतों, पुआल, पेड़ पौधों और घर की छतों पर ओस जमकर बर्फ जैसी चादर बन गई। रांची के कांके के क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण लोग गर्म कपड़ा पहनने पर मजबूर हो गए। होली पर लौटने लगी भीड़, ट्रेन में सीटें फुल। झारखंड बिहार आने वाली ट्रेनों में सीट का टोटा, बुकिंग खुलते ही सीट खत्म, बढ़ रही है वेटिंग। दरअसल होली नजदीक आते ही महानगरों से अपने घरों की ओर लौटने वाली यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। खासकर झारखंड और बिहार जाने वाली यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में साफ नजर आने लगी है। मुंबई, दिल्ली, सूरत, चेन्नई और अन्य बड़े शहरों से निकलने वाली लंबी दूरी में अधिकांश ट्रेनों से पहले ही फुल हो चुकी है। स्लीपर और थर्ड AC कोचों में स्थिति यह है कि ट्रेनों में टिकट बुकिंग खुलते ही रिग्रेट दिखाने लगा है। इसका सीधा असर प्रवासी मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ रहा है। कई ट्रेनों का रूट बदला। राजधानी एक्सप्रेस टोरी, बरकाकाना, मेसरा, टाटीसिलवे, रांची से होकर गुजरेगी। दरअसल रांची रेल मंडल के रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड के अंतर्गत नगजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच कोयल नदी पर स्थित पुल संख्या 115 में खराबी की वजह से कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या 20408 नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ 7, 14, 21, 28 जनवरी और 4 फरवरी को अपने निर्धारित मार्ग टोरी लोहरदगा रांची के स्थान पर परिवर्तित मार्ग टोरी बरकाकाना, मेसरा, टाटीसिलवे, रांची से होकर चलेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 2047 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 8, 15, 22, 29 जनवरी और 5 फरवरी को अपने निर्धारित मार्ग रांची लोहरदगा टोरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रांची, टाटीसिलवे, मेसरा, बरकाकाना, टोरी होकर चलेगी। झारखंड में मैथ साइंस दिवस का होगा आयोजन। हर जिले से चुना जाएगा कॉलेज। चयनित शिक्षक संस्थानों को मिलेगा 1 लाख रुपया। दरअसल झारखंड अब राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन में पीछे नहीं रहेगा। केंद्र सरकार की हिदायत के बाद राज्य सरकार ने इसे बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक अलग योजना बनाई है, जिसे विभागीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने स्वीकृति दी है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना पर हर साल 3.21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चयनित शिक्षण संस्थानों के आयोजन के लिए प्रति दिवस अधिकतम 1 लाख रुपए की अग्रिम राशि दी जाएगी। अब तक महत्वपूर्ण दिवसों पर कुछ संस्थानों को अनुदान तो मिलता था, लेकिन समर्पित योजना नहीं होने से इसका प्रभाव सीमित रहा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने झारखंड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद को साउथ जोन में शामिल किया है।
जेपीएससी ने जारी किया प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर। 6 माह में 28 नियुक्ति परीक्षाएं। सिविल सेवा पीटी 8 मार्च को, जेट 29 मार्च को। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 28 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आने की उम्मीद है। फिर मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक होगी। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 से 19 जून तक इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ तय शेड्यूल पर हुआ तो जून तक यह परीक्षा पूरी हो जाएगी। इसी तरह 29 मार्च को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट की परीक्षा होगी। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की करीब 2500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में हाथी के उत्पात से राहत। लगातार हो रही घटना के 7वें दिन जान माल का नुकसान नहीं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिले में झुंड से बिछड़े जंगली हाथी के आतंक से बुधवार को राहत मिली। 1 जनवरी से लगातार हर रात हादसे के 7वीं रात जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली, जिससे प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। माना जा रहा है कि हाथी को वन विभाग के कर्मियों ने जंगल में ही घेर रखा है। वहीं वन विभाग की टीमें ड्रोन और ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हाथी अभी भी क्षेत्र में मौजूद है, इसलिए पूरी तरह से खतरा टला नहीं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। क्षेत्र में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बीते 1 सप्ताह के दौरान 2 दांत वाले हाथी ने कई गांवों में हमला किए थे। इन मामलों में 17 ग्रामीणों की जान चली गई, कई घर क्षतिग्रस्त हुए और खेतों पे भी भारी नुकसान पहुंचा। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। झारखंड में फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव, इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, वार्ड पार्षद के लिए वोट। दरअसल राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसकी उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों की संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां 5 से 10 दिनों के भीतर सुधार कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को चुनाव तिथि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और अगली खबर खेल जगत से है। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल विवाद में बीसीबी से मिलेगा आईसीसी। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद भारत में नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी से मिलने वाला है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बिकने के बावजूद आईपीएल खेलने का परमिशन नहीं दी। इस कारण बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप का मैच खेलने से मना कर दिया था। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। राजनीतिक विवादों के कारण पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से मना कर चुका है। उनके मैच श्रीलंका में होंगे। अब बांग्लादेश ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग कर दी है। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टुंडी के 3 आदिवासी बेटियां आशा टुडू, माधुरी और बबीता तीनों फुटबॉल खिलाड़ी है। पिछले दिनों इन्होंने नेपाल में राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। गरीबी के कारण खेल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक समस्याओं को लेकर टाइगर जयराम महतो से संपर्क किया। टाइगर जयराम महतो ने त्वरित तीनों बहनों को बुलाकर अपने निजी वेतन से फुटबॉल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि सरकार ऐसे गरीब खिलाड़ियों या किसी भी खेल पर गंभीर नहीं है, जिसके वजह से आज गांवों की प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बहनें आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि अगर आप आगे बढ़ेंगी तो हमें बहुत खुशी होगा। संघर्ष जारी है। रिम्स की जमीन पर कब्जा मामले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जांच शुरू। दोषी अफसर बिल्डरों से वसूली का आदेश है। दरअसल रिम्स की अधिकृत जमीन पर हुए बड़े पैमाने में अतिक्रमण और अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया है और जाँच करना शुरू कर दी है। एसीबी ने रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय रांची और रांची नगर निगम निबंधन कार्यालय
रांची RRDA के पदाधिकारियों और कर्मियों सहित अन्य अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को इस मामले में आदेश देते हुए ACB को केस दर्ज कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिम्स के कब्जे वाली जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए, साथ ही जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन यह राशि दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूली की जाए। आदेश के अनुपालन में अब ACB ने छानबीन शुरू कर दी है। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले को रद्द किया। नेट चार्ज पर नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उपभोक्ता के पैसे समायोजित करें। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नेट चार्ज के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बिजली ड्यूटी के आधार पर यूनिट है, ना कि नेट चार्ज पर। इससे हटकर बनाई गई व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 265 के विपरीत है।